तो आज हम लोग कक्षा 11 क्लास 11 जो कृषि विज्ञान वाले हैं, कृषि विज्ञान वाले बच्चे, क्लास 11 एग्रीकल्चर वाले बच्चे, आज हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 11 क्लास 11 पहला प्रश्न देखिए, सस्य विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? सस्य विज्ञान के पिता, एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो पिट्रोडे क्रेसेंजी। ठीक है दोस्तों, पिट्रोडे क्रेसेंजी। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, पिट्रोडे क्रेसेंजी के पुस्तक का नाम क्या है? पिट्रोडी क्रेसेंजी के पुस्तक का नाम बताइए। तो ओपस रूरेलियम कामोड्रम। आई होप दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, खैरा रोग जो धान में लगता है, खैरा रोग किस फसल में और किस तत्व की कमी से लगता है? आप खैरा रोग देखे होंगे दोस्तों, जो धान में कत्थई कलर का धब्बा हो जाता है उसी को खैरा रोग कहते हैं। ठीक है, तो खैरा रोग धान में होता है या जिंक की कमी से होता है? किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4, गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर करेंगे? अगर मान लो कि आपके पास एक ही सिंचाई, आपके पास बस एक ही सिंचाई उपलब्ध है। ठीक है, मतलब एक बार ही आप सिंचाई दे सकते हैं खेत में, तो गेहूं में किस स्टेज पर, मतलब किस अवस्था पर, कितनी उम्र रहेगी गेहूं की तब आप पानी देंगे? ठीक है, तो सबसे मुख्य अवस्था CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसका हिंदी शिखर जड़ बनने के समय, क्राउन रूट CRI स्टेज या शिखर जड़ बनने के समय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए 5वां नंबर पर, 5वां नंबर, बरसीम का 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ता है? बरसीम का जो बरसीम है, अगर आप 1 हेक्टेयर बोएंगे तो कितना बीज लगेगा? ठीक है, तो वो पूछा तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। बरसीम के खेत में 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये सब दोस्तों एकदम 100 में 101% बोर्ड पेपर में आएगा, 100 नहीं 101% बोर्ड पेपर में यहीं से पेपर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, सोयाबीन में प्रोटीन व तेल का प्रतिशत बताइए। सोयाबीन में प्रोटीन व तेल का प्रतिशत बताइए। तो प्रोटीन कितना पाया जाता है? 40 से 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और 20 से 22% तेल पाया जाता है। कितना? 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, 20 से 22% तेल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, देखिए इसमें डीएपी में तत्व का प्रतिशत मात्रा लिखिए। डीएपी में जो तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनकी मात्रा लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो डीएपी में पहले नंबर 2 तत्व पाए जाते हैं। कितने? कोई आपसे पूछ ले कि डीएपी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 2 तत्व पाए जाते हैं। और ये पूछ ले कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। अब नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 18% पाया जाता है और फास्फोरस 46% पाया जाता है। फास्फोरस 46% पाया जाता है, नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त शाकनाशी का नाम लिखिए। जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं उसके नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन है, मतलब दवा कौन है? तो 2,4-D, चौड़ी पत्ती वालों के लिए 2,4-D दवा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, बहुत एकदम
टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप लेवल का। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया का उर्वरक घोल कितने परसेंट होना चाहिए। अगर जो यूरिया है, अगर आप घोल के रूप में देना चाहते हैं यूरिया को, तो कितनी परसेंट घोल देंगे। 1000 लीटर में कितना परसेंट घोल रहेगा, तो 2 से 3%। 2 से 3% यूरिया का घोल रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको याद कर ही जाइएगा। रॉगिंग की क्रिया विभिन्न प्रकार के पौधों को निकालना। रॉगिंग की क्रिया है विभिन्न प्रकार के पौधों को निकालना। इसके मतलब दोस्तों कि मान लो जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं का खेत है, अगर गेहूं में जो प्रजाति जैसे यूपी नंबर 1 प्रजाति बोई गई है, अगर उसमें यूपी नंबर 2 का प्रजाति आ गया, तो उसको भी निकालना पड़ेगा, तब रॉगिंग कहलाएगा। मतलब क्या है, रॉगिंग की क्रिया विभिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, मतलब जो खरपतवार है उनको तो निकालना, तो रॉगिंग आएगा ही आएगा। पर उसके अलग, जैसे मान लो यूपी नंबर 1 है, अगर यूपी नंबर उसमें 2 आ गया, तो उसको भी निकालना पड़ेगा रॉगिंग की क्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए फिर, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं। गेहूं की जो बौनी जातियां, जो छोटे छोटे जातियां हैं, उनके जनक कौन हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर ये पूछ ले दोस्तों कि गेहूं की बौनी जातियों के जनक कौन है हमारे भारत में, अगर भारत की बात आ गई, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, जिनको शांति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, साधारणता गेहूं की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। साधारणता गेहूं की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, कितना होती है, तो 100 kg। अगर साधारणता पूछता है तो 100 kg, और अगर अलग अलग विधि से पूछता है तो उसका अलग अलग वो है, रेंज है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देखिए, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल विलयन लवण होना चाहिए कितना, तो 17%। कहीं कहीं 18% भी लिखा होगा किसी बुक में दोस्तों, तो उसको आप देखिएगा, पर ये 17% 17 या 18% आएगा, बोर्ड पेपर में तो 17% ही आता है। ठीक है, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल विलयन लवणों की मात्रा होनी चाहिए, तो 17%। ठीक है, आगे देखिए, गन्ना कितने वर्ष की फसल है, तो गन्ना 1 वर्षीय फसल है। याद रखना दोस्तों, ये मत सोचना कि गन्ना 18 महीने लगते हैं तो 2 वर्षीय फसल, नो, गन्ना 1 वर्षीय फसल है। ठीक है, गन्ना 1 वर्षीय फसल है, याद रखना। डेपोक विधि में डेपोक मेथड में संबंधित है। डेपोक विधि या डेपोक मेथड किससे संबंधित है, किस फसल से, तो धान से संबंधित है। किससे संबंधित है, धान से। श्री पद्धति किससे संबंधित है, श्री या साराई। ठीक है, या साराई, श्री पद्धति किससे संबंधित है, तो धान से ही संबंधित है। श्री पद्धति भी धान से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, शिलाजीत उन्नतशील प्रजाति है किसकी, सोयाबीन की। शिलाजीत उन्नतशील प्रजाति है सोयाबीन की। शिलाजीत उन्नतशील प्रजाति है सोयाबीन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन जो हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।